तो हम कर रहे हैं मास्टर कैम 2021 और इसमें आज हम एक छोटा सा टूल पाथ करेंगे एरिया मिल का। लास्ट टाइम हमने कुछ वायर फ्रेम्स की कमांडें देखी थी और सॉलिड वगैरह देखा था एक्सट्रूड करके। तो अगर हमारा को वायर फ्रेम में कोई भी ड्राइंग बनानी आती है तो हम 2D के सभी टूल पाथ कर सकते हैं। तो कंटूर मिलिंग हम कर चुके हैं, नेक्स्ट हमारे को आज करना है एरिया मिल। कुछ डिफरेंस भी देखेंगे कि ओके। एरिया मिल और कंटूर मिल में क्या डिफरेंस है, या एरिया मिल और पॉकेट मिल में क्या डिफरेंस है। एक हमारे पास डायनेमिक मिलिंग का भी ऑप्शन है, तो वो भी देखेंगे। और सेम चीज़ मैं ये 2D कर्व के ऊपर भी करके दिखाऊंगा और उसके बाद हम इसको सॉलिड में एक्सट्रूड करेंगे, वो भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप ओके। चलेंगे। तो कई चीज़ें छोटी छोटी और भी चीज़ें सिखाऊंगा, जैसे शीट सेटअप कैसे बनाना है, या स्टॉक मॉडल कैसे बनाना है, या पोस्ट प्रोसेस की बहुत डिमांड होती है कि CNC का प्रोग्राम कैसे जनरेट करना है, तो वो सारा कुछ भी देखेंगे, है ना। तो अभी मैंने एक छोटा सा स्केच बना रखा है, बहुत ही सिंपल। तो लास्ट टाइम हमने किया था कंटूर मिल, तो वो भी जल्दी से कर लेते हैं एक बार, ताकि देख सकें कि कंटूर मिल में क्या होता है। हमने कर्व सेलेक्ट की, यहाँ पे चेंज ज्योमेट्री, और हमने एक इसको टूल दे दिया फ्लैट एंड मिल। ठीक है, 12 mm का दे रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं दे रहा, ओके किया। अगर लीड इन लीड आउट नहीं चाहिए तो बंद कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ कट चाहिए तो ऑन कर सकते हैं, और टोटल उसको डेप्थ बता देंगे -12। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी किया कि ये समझाने के लिए कि 2D कंटूर में जो हमारी कर्व है उसके अकॉर्डिंग, जो हमने कर्व बनाई है उसके अकॉर्डिंग टूल पाथ चलता है। अगर मैं इसको कंपनसेशन ऑफ कर दूं तो ये इसके ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो हमने करना है एरिया में। तो हम इतना हम कर्व कर चुके हैं, अगर किसी ने नहीं देखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया और वो देख सकते हैं ना। तो ओके। नेक्स्ट हम करेंगे एरिया में। तो अब एरिया मिल और कंटूर मिल में देखो, नाम से ही डिफरेंस पता लग रहा है कि अगर किसी भी एरिया को मुझे क्लीन करना है, ठीक है। तो सपोज करो मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्टॉक है, ये मेरा स्टॉक है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टॉक सेटअप में जाऊँगा और सेलेक्ट कॉर्नर कर दूँगा। ओ सॉरी, रेक्टेंगुलर है ना। और इसको डेप्थ दे देते हैं 30। तो ये हमारा जो है स्टॉक क्रिएट हो गया। स्टॉक सेटअप में जाएंगे, अगर डिस्प्ले ऑन कर देंगे तो हमारे को वो दिखने भी लग जाएगा। अगर मैं स्टॉक सेटअप में जाके यहाँ पे सॉलिड कर देता हूँ तो वो मुझे सॉलिड शेप में नज़र आने लग जाएगा। पर मुझे ओके। मुझे तो वायर फ्रेम ही अच्छा लगता है, तो वायर फ्रेम ठीक है। ओके, तो अब मुझे चाहिए एरिया में। हम चाह रहे हैं कि इस बॉक्स में से ये वाला एरिया जो है कटिंग हो जाए, है ना। तो हम क्या करेंगे, एरिया मिल में जाएंगे और देखो यहाँ पे पूछ रहा है मशीन रीजन। तो मशीन रीजन हमने कहा जी ये एरो पे क्लिक करो और ये कर्व सेलेक्ट करो। यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हैं हम, तो ये वाला एरिया जो है कटिंग होएगा। ठीक है, तो स्टे इनसाइड लिखा हुआ है, दैट मीन्स इस जो हमने चेन सेलेक्ट की है उसके अंदर अंदर रहना है। अगर फ्रॉम आउटसाइड कर देंगे तो ये बाहर वाली साइड कटिंग करने की कोशिश करेगा, पर हमें अंदर करना है। बाहर बाद में देखते हैं बाहर कैसे करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप किया जाएगा तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। अब टूल मुझे करना है इसको रफिंग, तो थोड़ा सा मैं बड़ा टूल यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे 20 mm का टूल ले लेता हूँ और ओके कर देते हैं। कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, जस्ट 20 mm का टूल लिया सिर्फ दिखाने के लिए कि ये किस तरीके से कटिंग करेगा। अगर मैं चला के दिखाऊँ तो ये कुछ इस तरीके से चलेगा। स्पीड यहाँ से ऑन तेज़ ज़्यादा कम कर सकते हैं। अगर
अगर मुझे इसको डेप्थ देनी है तो जैसे हमने कंटूर में डेप्थ दी थी बिल्कुल सेम इसमें भी पैरामीटर पे क्लिक करेंगे और डेप्थ ऑफ कट ऑन कर देंगे। किस तरीके का कट लगाना है वो बता देंगे और लिंकिंग पैरामीटर में जाके इसको टोटल डेप्थ बता देंगे कि कितना डेप्थ में तक जाना है मुझे। तो यानी मैंने सिर्फ ट्रेनिंग पर्पस के लिए 2 mm वैल्यू भरी है और उसको बोला कि -12 mm पर, यानी 6 कट लगेंगे 2-2 mm के। ठीक है, तो इसको कर देते हैं ओके और कर देते हैं रीजनरेट। अगर मैं इसको वेरीफाई करके दिखाऊं तो यहाँ पे इस टूल बार के ऊपर अगर मैं राइट क्लिक कर देता हूँ ना तब भी वो हमारा जो है वेरीफाई वाला बटन ऑन हो जाता है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, हमारी वेरीफाई के लिए विंडो खुलेगी, सिमुलेशन भी कह सकते हैं इसको। और इस पर डबल क्लिक करो और थोड़ी सी वॉल्यूम को स्पीड को स्लो कर देते हैं और प्ले करके देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से कटिंग करते हैं। कंटूर मिलिंग जो था वो कर्व के ऊपर ऊपर चल रहा था, इसमें जो है पूरा एरिया क्लीन हो जाएगा। टोटल टाइम कितना लगेगा मशीनिंग को वो यहाँ पे लिखा हुआ है। टोटल टाइम लगेगा इसको 2 मिनट 31 सेकेंड। बाकी फीड स्पीड पे डिपेंड करता है, टूल के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल कौन सा दिया है हमने उस पर डिपेंड करता है। फीड टाइम कितना है, रैपिड टाइम कितना है, सारा टोटल टाइम कितना है, टोटल लेंथ कितनी है, ये सब कुछ अगर हमारे को पता होगा तो हमारे को कोटेशन बनाने में बहुत इजी होगा, क्योंकि हमारे को टूल की लाइफ भी पता लग जाएगी, मशीन कितना चली वो भी पता लग जाएगा सारा। अभी ये हाइड हो गया, क्यों हाइड हो गया, क्योंकि हमारे यहाँ से ये बटन दबा रहे हैं ओनली डिस्प्ले, तो हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, तो और इसके अंदर क्या पैरामीटर है अगर खोल के देखें तो यहाँ पे देखो डेप्थ ऑफ कट हमने दे दिया, साथ के साथ हम फिनिशिंग का कट भी लगा सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे कटिंग पैरामीटर में हमने वॉल्स पे 1 mm स्टॉक छोड़ रखा है, फ्लोर पे भी 1 mm स्टॉक छोड़ रखा है। तो इसको मैं कर देता हूँ 0 और सिर्फ समझाने के लिए इसको बढ़ा देता हूँ मैं 2 mm ताकि हम देख सकें। तो अभी मेरे को एक दिक्कत हो रही है बार बार, क्या दिक्कत है कि मुझे बार बार इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई करने में वो बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है कि मैं इसको चला के देखूंगा, फास्ट करूंगा, स्पीड तेज करूंगा ना, तब मुझे दिखेगा कि ये 2 mm मटेरियल छूटा हुआ है। पर एक काम मैं और भी कर सकता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन होती है स्टॉक मॉडल की। तो स्टॉक मॉडल का मतलब क्या है कि मैंने उसको बताया कि मेरा इनिशियल स्टॉक क्या है। इनिशियल स्टॉक मैंने कहा जो मैंने स्टॉक सेटअप में दिया वो मेरा इनिशियल स्टॉक है। इसका नाम दे देते हैं, मैं इसका नाम दे देता हूँ ST1। ठीक है, मेरा स्टॉक 1 है ये। इसको थोड़ा सा कलर में दे देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। कलर दे दिया हमने, इनिशियल स्टॉक दे दिया, फिर उसको बताया कि ये वाला जो टूल पाथ है ये काटने के बाद जो मटेरियल बचता है वो दिखा हमारे, मतलब इस टूल पाथ को चलाने के बाद जो मटेरियल बचेगा वो हमारे को दिखा। ठीक है, तो इसको कर देते हैं ओके, थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो ये देखो ये दिखा। अब मैं इसके पैरामीटर में कुछ भी चेंज करूंगा, मान लो मैंने स्टॉक को कर दिया 0, तो जस्ट मुझे रीजनरेट दबाने की ज़रूरत है और ये हमारे को वेरीफाई करके दिखाएगा कि देखो उसने वॉल्स पे जो है मटेरियल सारा कटिंग कर दिया। इसमें वेरीफाई करना जरूरी होता है या तो अपनी सहूलत के लिए है? बस सहूलत के लिए है। वेरीफाई जो हम कर रहे हैं सिर्फ ये देखने के लिए कर रहे हैं, सेटिस्फेक्शन लेवल, कि भाई हमने जो भी काम किया वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम जो चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली वही हो रहा है, क्योंकि जब तक काट के नहीं देखेंगे तब तक मुझे अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि भाई हाँ। अभी जैसे मैंने कहा 1 mm
मैंने स्टॉक जो है मैंने रिमूव कर मतलब दो। बहुत कम यूज की है सिमुलेशन। हाँ हाँ हाँ, उसी बस सीधा प्रोग्राम बनाता था। वही तो वो ना, अब हमारे पास ऑप्शन हैं, है ना। एक आपने गाड़ी दूर से देखी, एक आपने चला के देखी, तो दोनों में फर्क है ना। ओके कंफर्ट जोन जो होता है, वो कंफर्ट तभी ओके। पता लगेगा जब आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो ये वेरीफाई करने नहीं, से मैंने वो और सोचा कि कोई कहीं लॉजिक। ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कंपनी में भी जो प्रोग्राम बनाते हैं ना, वो सारी सिमुलेशन करके देखती हैं प्रोग्राम हाँ, वो बनाने के देखना ही बाद। पड़ेगा, चाहे अदरवाइज। कोई सा भी बिल्कुल सॉफ्टवेयर, बिल्कुल मतलब सिंपल सा भी प्रोग्राम हो, तो भी सिमुलेशन देखते हैं बिल्कुल वो बिल्कुल। लोग। मैंने आज ही एक वीडियो अभी मैं अपलोड तो करूँगा तो आपकी क्लास के बाद, उसमें आपका ठीक टूल है। जो है, ये जो लिफ्ट हुई है, ये देखो ये लिफ्ट है। हाँ जी हाँ। अब वो उसमें लिफ्ट थी कम, इस वजह से वो बीच में लगाई यहाँ पे। जैसे यहाँ पे अगर मान लो दो पॉकेट होती, ठीक है। है ना, तो वो एक पॉकेट में से निकल के दूसरी पॉकेट में उसको जाना है, तो फिर उस वक्त उसको दिक्कत आती। अगर लिफ्ट कम होगी तो वो बीच में यहाँ पे क्लैंप हो सकता है, यहाँ पे कोई और चीज़ हो सकती है, तो उसके साथ टच ना हो जाए। अभी तो हम सिर्फ ओके ओके। वेरीफाई कर रहे हैं, आगे जाके हम इसकी सिमुलेशन भी चेक करेंगे। यहाँ पे हम इसको देखो, हमारे पास नहीं, वो बहुत तो सारी लिंक में, मशीन्स भी हैं। वो लिंक में होगा ना हमारा, मतलब हमें शॉर्ट डिस्टेंस में जाना है तो इतने डिस्टेंस पे चलेगा, लॉन्ग डिस्टेंस करना है तो बिल्कुल। इतने डिस्टेंस पे चलेगा। हाँ हाँ हाँ, वही मतलब जो भी चीज़ हम, ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। और जब हम इसको वेरीफाई करते हैं ना, ओके तो हम इसकी सिमुलेशन भी देख सकते हैं मशीन के ऊपर। ओके। अभी ये मशीन के नीचे चला गया, उसका कारण ये है कि हमने उसको थोड़ी सी वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ ऑटोमेटिक की जगह रेड में इसको, तो इसके ऊपर राइट। ये सिमुलेशन मैं आपको करनी सिखाऊंगा, मैं सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ कि हम यहाँ पे पूरी की पूरी मशीन ला के और उसको भी प्ले करके देख सकते हैं कि ये कैसे कटिंग करेगा। हम यहाँ पे सारे मशीन के एक्सेस वगैरह भी देख सकते हैं। तो आगे जाके देखेंगे जिस दिन सिमुलेशन का टॉपिक करेंगे ना। ठीक है, वैसे मेरी एक दो ठीक। वीडियोस हैं इसके ऊपर, सिमुलेशन के ऊपर भी, वो भी देख सकते हैं, पर इसको हम डिटेल में कोशिश करेंगे। कौन सा कोड यूज़ हो रहा है इस वक्त वो भी दिखा रहा है, एक्स वाई वैल्यू दिखा रहा है, मशीन के भी पैरामीटर्स दिखाता है सारा। तो अभी हम यहाँ पे क्लैंप वगैरह भी लगा सकते हैं, अभी कहाँ से क्लैंपिंग वगैरह हो गई या कुछ भी कंफ्यूजन है, वो सब कुछ करके देख सकते हैं। चलो, सिमुलेशन की बात अलग थी। मैंने आपको सिखाया कि मैं दोबारा से करता हूँ, टॉपिक हमारा चेंज हो गया, इसलिए मैं इस स्टॉक मॉडल को मैंने कर दिया रिमूव। ओह सॉरी, स्टॉक मॉडल की जगह एरिया में ही रिमूव हो गया। कोई बात नहीं, हम दोबारा से कर देंगे। तो हमने क्या किया, दोबारा से कर रहा हूँ मैं, कि हमने एरिया मिल लिया, उसको मशीन रीजन में हमने बता दिया कि ये रीजन मुझे कटिंग करनी है। मैंने प्रीव्यू करके देखा कि मुझे क्या कटिंग करनी है, तो दिखा दिया उसने। उसके बाद मैंने उसको टूल बताया कि मेरे पास 20 mm का टूल है, यहाँ पे लिखा आ रहा है 20 mm। जो भी उसकी फीड स्पीड देनी है, कटिंग स्पीड देनी है, वो हम दे सकते हैं। कटिंग पैरामीटर में हमने उसको कहा कि मुझे स्टॉक फ्लोर में नहीं चाहिए, वॉल्स में 1 mm चाहिए या 2 mm चाहिए, ताकि मैं री रबिंग या फिनिशिंग कर सकूँ। तो डेप्थ ऑफ कट कितना चाहिए, मैंने कहा जी मुझे 2 mm का डेप्थ ऑफ कट चाहिए, सिर्फ ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। और मुझे साथ में टोटल डेप्थ बतानी है कि मुझे -12 mm तक जाना है। ठीक है। एक इसमें ट्रांजिशन है। ट्रांजिशन का मतलब है कि एंट्री कैसे लेगा, एंट्री प्रोफाइल रैंप में लेगा या हेलिकल एंट्री लेगा। तो मुझे पर्सनली हेलिकल ज़्यादा ओके अच्छी लगती है। कई बार ये सॉफ्ट मटेरियल हो तो हम रैंप भी ले सकते हैं। तो रैंप भी दोनों ही चलती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि है कि कौन सी चलती है, डिपेंड करेगा कंपोनेंट, इसके हिसाब से आप कोई भी चला सकते हो, रैंप भी चला सकते हो, हेलिकल भी चला सकते हो। तो हेलिकल एंट्री दे देते हैं हम इसको
5 mm का हेलिक्स बनाए। ठीक है, एक बार चला के दिखाता हूँ मैं आपको। ओके, और जब तो ये देखो, ये जो एंट्री हो रही है वो 5 mm की हेलिकल एंट्री होगी। ठीक है, और जब मैं इसको रैम्प कर देता हूँ तो ये एंट्री जो है चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, ग्रीन कलर में। ठीक है, अभी 2021 में बहुत अच्छी चीज़ कर दी है इन्होंने कि इन्होंने कलर अलग अलग कर दिए। नहीं तो पहले सेम ही थोड़ा सा कलर आता था, एक जैसा लगता था बिल्कुल। अब इन्होंने थोड़ा सा इनको डार्क कर दिया तो काफ़ी अच्छा नज़र आता है इसमें। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने कहा था कि स्टॉक मॉडल क्रिएट करना है। इनिशियल स्टॉक मेरा स्टॉक सेटअप ही है जो हमने स्टॉक बनाते हुए सेटअप दिया था। अदरवाइज मैं यहाँ पे भी क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कॉर्नर करके एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट और z की वैल्यू दे सकते हैं। सर तुमने बड़ी अच्छी करती थी। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि स्टॉक सेटअप मैंने दे दिया और उसके बाद मैंने उसको बोला कि ये जो टूल पाथ है मेरा, इसको काटने के बाद क्या नज़र आता है वो मुझे देखना है। तो जब मैं स्टॉक सेटअप क्रिएट कर रहा हूँ तो उसका नाम अच्छा सा देना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करो अगर कलर भी दे दो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है वो। ओके करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे तो ये हमारा को कटिंग करके दिखाएगा। ठीक है, कभी भी हम इसके पैरामीटर में जाके कलर जो भी आपको देखने में ठीक लगता है वो ले सकते हैं। थोड़ा सा लाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि हमारे को टूल पाथ देखने में भी आसानी हो जाती है और टेक्स्ट देखने में भी आसानी हो जाती है। ठीक है, अब ये टूल पाथ हो गया एरिया मिल का, पर मैं चाहता हूँ कि इसमें एक और टूल पाथ चलाया जाए री रफिंग का। मतलब रफिंग ये मेरी हो गई मान लो, इसमें वैसे और भी कोई पैरामीटर है वो मैं आपको बताऊंगा, पर फिलहाल अगर हम एक एज ए जॉब की प्रोफाइल की तरह इसको लेके चलें कि मुझे क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे हमेशा रोज़, तो हमेशा यही फॉलो करने पड़ेंगे। पहले एक टूल पाथ बनाना पड़ेगा, फिर उसका स्टॉक मॉडल बनाना पड़ेगा ताकि मैं देख सकूं, बार बार मुझे वेरीफाई ना करना पड़े। और तीसरा फ़ायदा भी मैं स्टॉक मॉडल का समझाना चाहता हूं, तभी मैं रीरफिंग कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, इसी टूल पाथ को कॉपी कर लूँगा और यहीं पे पेस्ट कर दूँगा, या इसके बाद स्टॉक मॉडल के बाद पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, सेम टूल पाथ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, पैरामीटर में जाके उसको ये बता दूंगा कि मेरे को इस बार टूल जो है 12 mm का यूज़ करना है, या कोई और टूल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जैसे फिल्टर करके बुल नोज ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं इसमें 12 mm का बुल नोज ले लेता हूँ। ओके, ठीक है, कॉर्नर रेडियस भी दे देते हैं इसमें थोड़ा सा 0.2 कर देते हैं। तो टूल मैंने ले लिया। अब मैंने उसको बताया स्टॉक मॉडल क्या है। स्टॉक मॉडल का मतलब ये है कि मुझे रेस्ट मटेरियल को काटना है, यानी कि ये वाले टूल पाथ में वन अनदर ऑपरेशन, इस टूल पाथ ने जहां जहां मटेरियल छोड़ा सिर्फ वहीं वहीं चलना है मुझे। जैसे हमने यहाँ पे 2 mm मटेरियल छोड़ा था, तो मैं चाहता हूँ कि इस टूल पाथ ने 2 mm ओके। मटेरियल जो छोड़ा था वहाँ वहाँ चले। किस टूल से चले, इस टूल से चले। तो जब हम ये वाले मटेरियल को काटेंगे, इस टूल से काटेंगे, तो स्टेप ओवर कितना हो। तो मैंने कहा जी स्टेप ओवर कम कर देता हूँ मैं, स्टेप ओवर आप कर दो जी इसको 12%। ठीक है, और डेप्थ ऑफ कट कितने का हो, मैंने कहा क्योंकि मैंने छोटा टूल कर दिया और वैसे भी मेरे पास 2 mm तो मटेरियल बचा हुआ है ना, तो स्टेप डाउन मैं इसको कर देता हूँ 1 mm। लिंकिंग पैरामीटर सेम है, ओके कर देते हैं और इसको कर देंगे रीजनरेट। तो
अब जो अगर इस टूल पाथ को मैं हाइड कर रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ यहाँ जो है मटेरियल जो है फिल चला है। हम स्टेप ओवर थोड़ा सा और कम कर देंगे तो और अच्छे से दिखेगा हमारे को, क्योंकि हमारा छोटा सा तो टूल है, तो छोटी सी प्रोफाइल है। अच्छा सॉरी, एक चीज़ और गलती हो गई कि स्टॉक मॉडल भी तो मुझे कम करना पड़ेगा। मुझे जो स्टॉक मटेरियल काट छोड़ा है उसको भी कम करना पड़ेगा। तो मैं 0.2 मटेरियल छोड़ देता हूँ सिर्फ फिनिशिंग के लिए, बाकी का 2 mm मटेरियल ये वाला टूल पाथ काटेगा। तो अब देखो ये सिर्फ ओके, वही वही नहीं सर, कई कई बार जैसे जो लंबे प्रोग्राम होते हैं उसमें हमें जरूरत पड़ती है कि अ, जैसे कि मुझे मतलब हम्म, हम्म, 20 का टूल चल गया, उसके बाद मुझे 10 का टूल चलाना है, बिल्कुल। हाँ हाँ तो उसमें हम सेम मटेरियल पे सेम स्टॉक पे ही चलाते हैं कि 0.2 छोड़ा 20 वाले में, उसके बाद 10 वाला भी 0.2 ही छोड़ेगा। अगर उसको मैं मतलब 0.1 कर दूंगा या स्टॉक कम कर दूंगा तो ज्यादा देर चलेगा वो, नहीं, बिल्कुल बात सही है आपकी। ये तो ज्यादा सिर्फ हम देर से समझने के लिए चलाना नहीं। मैं तो आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाह रहा हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हमने पहले रफिंग का टूल पाथ चलाया। अभी ना मैं पैरामीटर्स में ठीक। नहीं जा रहा कि यहाँ पे कितनी वैल्यू, यहाँ पे कितनी वैल्यू, यहाँ पे कितनी वैल्यूज में जा ही नहीं रहा मैं ना ही कभी भी टूल ओके। लेते हुए इसकी फीड स्पीड चेक कर रहा हूँ, ना मैं कटिंग स्पीड चेक कर रहा हूँ, ना मैं प्लंज रेट चेक कर रहा हूँ। उसका कारण ये है कि ये ओके। सारे पैरामीटर तो आपको एज पर सिचुएशन भरने पड़ेंगे। जैसे आपका मटेरियल कौन सा ओके। है, आपकी मशीन की क्वालिटी क्या है ना। मास्टर गेम में तो आप यहाँ हम्म। पे 10,000 भर दोगे तो स्पिंडल स्पीड वो 10,000 चला देगा, उसको क्या दिक्कत है। बट वो ऐसा तो हो सकता वो है तो ना कि कुछ नहीं मेरा पता। जो मशीन है वो उस क्वालिटी की ना हो, या मेरा टूल जो है वो उस हम्म। क्वालिटी का ना हो, या जो मेरा मटेरियल मुझे हम्म। काटना है उसकी इतनी रिक्वायरमेंट ही ना हो। मैं फिनिशिंग देता रहूँ वहाँ पे, वो चाहिए ही नहीं फिनिशिंग उसको। तो ये सारी सिचुएशंस हैं कि इन सब हम्म। मटेरियल की क्वालिटी क्या है ना। और उसके बाद बहुत सारे फैक्टर और भी हैं कि हमारे को कितनी देर में कंप्लीट करनी है जॉब। अब सपोज करो 8 बजे शिफ्ट मेरी ख़त्म होती है ना, और मैं इसको 7:35 पे ख़त्म कर दूंगा, है ना। तो एक सिंपल सी बात है, तो ऑपरेटर इरिटेट हो जाएगा कि 7:45 पे अगर मशीन बंद हो जाएगी, तो वो अगर अगला पीस लगाता है तो उसको सेटिंग करने में अगर 1 घंटा लगता है या आधा घंटा लगता है तो उसका टाइम ओवर होता है ना। तो उस कंडीशनों में फिर मुझे उसका भी ख्याल रखना है। अगर मैं जल्दी ख़त्म कर देता हूँ तो भी प्रॉब्लम है। ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो अगला बंदा आया उसको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करना है मुझे। हाँ, तो बहुत सारे फैक्टर हमारे को देखने पड़ेंगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, फिनिशिंग के हिसाब से, टूल की लाइफ के हिसाब से, है ना। फिर टूल की लाइफ किस चीज़ में ज़्यादा आती है। तो मैं पैरामीटर्स में नहीं जा रहा हूँ कि मुझे कितना स्टॉक छोड़ना चाहिए या मुझे कितना। ये तो मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एक रफिंग का टूल पाथ बनाया, ये वाला। इसमें कुछ मटेरियल छोड़ा, कितना मटेरियल छोड़ा ओके। वो हमारे को यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब इस मटेरियल को अगर मुझे काटना है तो मैंने क्या किया, उसी टूल पाथ को कॉपी किया और उसको नया टूल दे दिया, नया स्टॉक दे दिया, और नया उसको मटेरियल दे सकता हूँ। हाँ, आप चाहो तो उतना भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो उतना भी दे दो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कॉपी और पेस्ट किया, और उसके बाद जो जो पैरामीटर आपको दिल कर रहा है चेंज करने का वो आप पैरामीटर चेंज कर सकते हो। जो कॉपी जो पेस्ट किया है जरा दोबारा बताइए जी। हाँ, मैं बताता हूँ। पहले एक बार लॉजिक तो में चले गए हैं हम, तो वो बिगड़ जाएगा लॉजिक, क्योंकि कॉपी पेस्ट करना के लिए फिर मुझे इसको मैं डिलीट करना पड़ेगा। तो एक बार इसको चला के देखते हैं कि इसने जो मटेरियल काटा वो कितना बचा है। तो उसके लिए मुझे एक बार फिर से स्टॉक मॉडल क्रिएट करना है। पर इस बार मेरा इनिशियल स्टॉक जो है वो ST1 होगा। और स्टॉक हर ये- टूल पाथ में हमें स्टॉक हाँ करना पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा नहीं, करना चाहिए। पड़ेगा में ओके। दुख ओके। लगता है,
पर कोई ऐसा दुख नहीं है, आपको नहीं करना नहीं कर सकते, पर करना तो चाहिए, अच्छी ओके। बात है ये, है ना। तो अब सेकंड टूल पाथ कौन सा है मेरा, ये टूल पाथ है। तो इस टूल पाथ को मैं हाइड कर दूंगा, तो ये मुझे दिखा रहा है, ये देखो सेकंड टूल पाथ में कहाँ कहाँ कटिंग करी। अगर मैं टूल पाथ को हाइड कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से कटिंग करेगा। ठीक है, तो जब आपको ये वाला स्टॉक देखना हो तो आप इसको क्लिक कर लो। जब आपको ये चीज़ चाहिए तो जो स्टॉक देखना वो देख सकते हैं। ये स्टॉक देखना है, ये स्टॉक देख लो, ये स्टॉक देखना है, ये स्टॉक देख लो। तो मुझे बार बार वेरीफाई नहीं ना करना पड़ रहा। मैं ये सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस टूल पाथ को वेरीफाई करने के लिए मेरे को दोबारा से वहाँ जाके प्ले वगैरह नहीं करना पड़ेगा। इस टूल पाथ को देखना है तो मैं देख सकता हूँ ओके। मेरा कितना मटेरियल कटिंग हुई है, तो वो देखने में इजी हो गया, मतलब यूज करने में इजी हो गया। अब ये दोनों काम करने के बाद हमारे को क्या काम करना पड़ता है, इन दोनों को करने के बाद हमारे को एक इसका शीट सेटअप तैयार करना पड़ता है ऑपरेटर के लिए, ताकि ऑपरेटर को पता लगे कि क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, कस्टमर का नाम, प्रोग्रामर का नाम, ड्राइंग, रिवर्स रिवीजन, भाई कितने रिवीजन है ये ड्राइंग की वो बता सकते हैं। कुछ स्पेशल नोट लिखना है, भाई ये वाला टूल लगाना है, ये वाला टूल नहीं लगाना, कब चेंज करना है, कब चेंज नहीं करना, कोई चीज़ का खास क्लैंप का ध्यान रखना है, कोई मटेरियल का ध्यान रखना है, कोई पीस का ध्यान, कुछ भी नोट लिख सकते हैं मैं यहाँ पे। और कुछ नहीं करना, बस इसको कैप्चर करना है। तो कैप्चर के लिए इमेज का क्या नाम रखना है वो हम दे सकते हैं, इसको जस्ट ओके करना है और ओके कर देना है। तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली शीट सेटअप तैयार कर देगा। देखो उसने फ़ोटो खींची अपने आप, और अभी खुलेगा देखना। तो हमारे पास एक अलग से विंडो खुलेगी जिसमें ये हमारी पूरी की पूरी शीट सेटअप तैयार है, प्रोग्राम का नाम तैयार है, ओके। ओके। डेट, टाइम, रिवीजन, जो भी टूल हमने वहाँ पे भरा होता है के वो। लिए हमें जरूरत पड़ती है इसकी। हाँ हाँ, ये आपको देनी पड़ेगी हमेशा। ठीक है, तो ओके। उसमें उसको दिख जाएगा ऑपरेटर को पहले ही कि ये ऑपरेशन होने वाला है। वो जो भी हमने पैरामीटर भरे होंगे, रेडियस का, स्टॉक के साइज, है ना, और उसके बाद टूल की लेंथ और डायामीटर और फीड स्पीड और ये रिट्रैक्ट प्लेन और डेप्थ और कट, ये सब कुछ यहाँ पे भरा सकते काफी बड़ा नोट तैयार हो। हैं। हाँ, तो सारे टूल पाथ के हो गए ये। ठीक है नी, थोड़ा सा इसको और भी ध्यान से भर सकते हैं, वो मैं एक दिन हम डिटेल में शीट सेटअप करेंगे। सिर्फ मैं आपको एक गो थ्रू करवाना चाह रहा हूँ कि क्या क्या ऑपरेशन होते हैं और क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये शीट सेटअप तैयार करने के बाद आपको जी ये सारा डिटेल्स में बाद में बताएंगे ना हाँ एक हाँ एक। हाँ, मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ कि ठीक आपको है। एक रास्ता जरूर पता होना चाहिए कि ओके। मुझे ये चीज़ें करनी ही है। या ऐसे ओके कह ओके। सकता हूँ मैं, ये वीडियो देखने के बाद किसी की भी जॉब इंटरव्यू तो क्लियर हो सकती है। हम्म। कि इंटरव्यू में तो नहीं, उसको वो ये पता होना आइडिया चाहिए ही ना होना कि चाहिए ना कि नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ बिल्कुल पता होना चाहिए ना कि हम इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या कुछ हमारे पास ऑप्शन हैं। हाँ, कि मैं एक्चुअल में चाह क्या रहा हूँ, हम ये प्रोग्राम बना क्यों रहे हैं, कुछ वो चीज़ देख रहे हैं। देखो जी कोड क्रिएट हो गया, ये जी कोड को हम मशीन में डाल सकते हैं। यानी कि मैं मॉडल बना सकता हूँ, उसका स्टॉक मॉडल क्रिएट कर सकता हूँ, मैं रफिंग री रफिंग कर सकता हूँ, सिर्फ कॉपी पेस्ट करके उसका शीट सेटअप तैयार कर सकता हूँ, और उसका जी कोड भी जनरेट कर सकता हूँ। प्लस मैं उसको वेरीफाई करके देख सकता हूँ, मैं उसका सिर्फ टूल पाथ यहीं पे भी प्ले करके देख सकता हूँ। तो ये सारे टूल पाथ जो है स्टेप बाय स्टेप, देखो कलर उसने अलग अलग कर दिए। ये सबसे पहले कंटूर वाला था, फिर उसके बाद रफिंग वाला था, फिर उसके बाद री रफिंग वाला था। तीनों का कलर अलग अलग कर दिया।
तो यहाँ पे चाहे ऐसे देख लो, तो चाहे यहाँ इधर पे से चाहे करके ऐसे देख लो। यहाँ पे भी हम कलर चेंज करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी हम कलर चेंज करके देख तो पहले ने क्या काटा, दूसरे ने क्या काटा, तीसरे ने क्या काटा। सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें हमने इसमें समझने की कोशिश की है। ठीक है, तो अगर आपको कॉपी पेस्ट में एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ। किसी भी टूल पाथ को सेलेक्ट करो, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, फिर से यहीं पे इसके स्टॉक मॉडल पे क्लिक कर दिया, राइट क्लिक किया, पेस्ट कर दिया। स्टॉक मॉडल पे क्यों कर रहा हूँ, ताकि उसके बाद आए, अदरवाइज वो 4 नंबर के बाद आ जाता अगर मैं यहीं पे पेस्ट कर देता। तो मुझे 5 नंबर के बाद चाहिए, तो आगे यहाँ पे आ गया। तो अब ये 6 नंबर में आ गया। अब ये वाला और 4 नंबर बिल्कुल सेम है, तो मैं इसमें कुछ भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे फिनिशिंग करनी है बिल्कुल 0 0, तो मैं फिनिशिंग के लिए इसको बता दूंगा कि स्टॉक मेरा कौन सा बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है। और कटिंग पैरामीटर में फिनिशिंग के लिए मैं इसको बिल्कुल 0 कर दूंगा। ठीक है, और जो भी आपको टूल चाहिए वो टूल चेंज कर सकते हैं। तो जो भी टूल चाहिए, ट्रांजिशन ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। और जनरेट दबा देंगे, तो ये सारा इसमें कटिंग कर दें। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी कॉर्नर पे चला हुआ था, वो बीच में चला नहीं, तो उसने बीच में भी कटिंग करने की कोशिश कर दी। हमारे को तो सिर्फ साइडों में चाहिए। तो एक्चुअली फिनिशिंग के लिए ये टूल पाथ है भी नहीं। फिनिशिंग के लिए हमारे को टूल पाथ जो है या तो कंटूर चलाना चाहिए, या हम यहाँ पे फिनिशिंग के अलग से टूल पाथ है। जब हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो हम देखेंगे कि वाटर लाइन चलाना है, कंटूर चलाना है, या हाइब्रिड चलाना है। ठीक है, फिलहाल हमारा मकसद ये था कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि प्रोसेस क्या होता है। इन सबको मैं कम भी कर सकता हूँ, मिनिमाइज भी कर सकता हूँ। ठीक है, साइड बता दिया और